Hello my friend, once again welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, आप जम के क्या कर रहे होंगे, अपने लाइफ में पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले माय स्टूडेंट जितने भी प्रोनाउन की क्लास हुआ है अभी तक आपने क्या किया है, एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि पार्ट ऑफ स्पीच में जो सीक्वेंस चला रहा है आप वन बाय वन आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या करे वो आपके छप जाए। यहाँ पे माय स्टूडेंट हम देखेंगे क्या है आज कि यहाँ पे प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि आपका 7 नंबर का यहाँ पे प्रोनाउन है। कि मैंने आपको बताया था काइंड ऑफ प्रोनाउन में कि आपके 10 टाइप्स के होते हैं, जिसमें भी हम लोग अभी क्या किए हैं 6 नंबर तक हमने क्या किया है, प्रोनाउन को देख लिया है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट, आप ध्यान से मुझे क्या करेंगे, बस सुनते रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्या होता रहेगा, लॉक होता रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो चीज़ लिखा है और जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। कैसे पहचानेंगे, कैसे यहाँ पे लॉक करेंगे अपने माइंड में कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज कैसे होगा, कहाँ पे इसको यूज करना है, इतनी ही बातें आपको बस ध्यान रखनी है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है कि द मेन इंग्लिश रिलेटिव प्रोनाउंस आर विच, डैट, हु, व्हाट, एज, बट। अब इन्हीं का यूज किसके किसके साथ आप करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, कहाँ पे यूज होगा, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी ध्यान आपको नहीं देना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका है क्या, उसका की इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल को कैसे लॉक करेंगे, वहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे इसका करेक्ट यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आइए माय स्टूडेंट बिना समय गवाए क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ यहाँ पे चलते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका संबंध। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, आपका संबंध यहाँ पे होगा, संबंध आपका सर्वनाम, यहाँ पे इसकी नाम होगी सर्वनाम। अब रिलेटिव का मतलब ही है कि माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे रिलेट करना, मतलब क्या करना, जोड़ना। तो यहाँ पर माय स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको क्या हो गया, लॉक हो गया ना, तो आप बहुत ईजी से इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज का मतलब माय स्टूडेंट यहाँ पे ये समझिए। अच्छा, क्लॉज क्या होता है माय स्टूडेंट, सबसे पहले ये मुझे बता दीजिए। तो जो क्लॉज होता है माय स्टूडेंट, ये क्या करता है, जहाँ पे दो सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। जहाँ पे टू सेंटेंस क्या होता है, जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर माय स्टूडेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ज्वाइंट टू सेंटेंस। ज्वाइंट टू सेंटेंस यानी कि जहाँ पे आप क्या करेंगे, दो सेंटेंस को, दो वाक्य को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एंड माय स्टूडेंट इसका जो यूज होगा, जो आपका यूज होगा वह क्या होगा, किसी नाउन या माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, किसी प्रोनाउन से क्या होगा, पहले आप यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किससे यूज करेंगे, नाउन से पहले, या फिर नाउन इक्विपमेंट से, क्या इक्विवेलेंट से वर्ड ऐसे होंगे। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका समकक्ष, यानी जो नाउन के अकॉर्डिंग काम करे आपके सेंटेंस में, आप उससे पहले भी क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, वो समझ में आएगा, अभी ध्यान से बस यहाँ पे देखते रहिए। पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है माय स्टूडेंट की, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, आपको ज्वाइंट करेगा दो सेंटेंस को, और इसका यूज कहाँ पे होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले यहाँ पे यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी कि करेगा क्या, ये नाउन प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। यानी कि आप देखेंगे कि हो सकता है ये नाउन प्रोनाउन जब यूज हो सेंटेंस में, तो इसके लिए नाउन और प्रोनाउन यूज क्या हुआ है, आपको इसको बताने के लिए क्या होता है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टू सेंटेंस को ये क्या कर रहा है माय स्टूडेंट, आपको ज्वाइंट करेगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे माय स्टूडेंट आपका कनेक्टिव वर्ड्स बोलेंगे इसे, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं माय स्टूडेंट, ये आपका कंजंक्शन भी माना जाता है। इसे कनेक्टिव वर्ड कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, कंजंक्शन भी इसे मानेंगे। जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, द मेन इंग्लिश रिलेटिव प्रोनाउंस आर विच, डैट, हु, व्हाट, एज, बट। ये आपके क्या है, कंजंक्शन भी माने जाएंगे, एंड इसे कनेक्टिव वर्ड भी माना जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है, ज्वाइंट करता है। अब आइए भाई स्टूडेंट चलते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर लॉक हो गया होगा, तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आई मेट बीना, मैंने क्या किया, बीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो क्या कर रही थी, रिटर्न हो रही थी, किससे, स्कूल से। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे हु का यूज हुआ है ना, यहाँ पे हु का यूज हुआ है ना, तो चलिए मैं अगर यहाँ से बोलूँगा कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे बोलेंगे सर हु है। और यहाँ पे आपका नाउन क्या है, जिसके लिए ये क्या कर रहा है, यूज हो रहा है, तो किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे आई मेट बीना, मैंने क्या किया, बीना से मिला, जो क्या कर रही थी, स्कूल से लौट रही थी। कौन, यहाँ पे बीना ना, तो यहाँ पे आपका नाउन क्या होगा, ये बीना के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे हु का यूज
हुआ है। समझ में आ गया होगा माय स्टूडेंट। अब आपको इजी लग रहा होगा कि हु, बीना आपका क्या है, एक नाउन है, आपका क्या है, एक नाउन है, जिसके लिए हु का यूज यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डैट्स का यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है माय स्टूडेंट, आपका पेन के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको कोई पूछेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बताएंगे डैट, और यहाँ से आपको पूछेगा माय स्टूडेंट आपका कि नाउन क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेन। यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, पेन। सिंपल है ना। एक और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए माय स्टूडेंट आप, क्योंकि आपके लिए ये बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे माय स्टूडेंट आप ये ले सकते हैं, जैसे रवि हैड अ बुक विच he bought at a shop। यहां पर ध्यान से एग्जांपल को समझिए माय स्टूडेंट। यहां पे जैसे मैंने बोला कि रवि के पास क्या था, एक बुक था जो उसने क्या किया था, बॉट खरीदा था एट शॉप, दुकान पर से। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका विच है जो किसके लिए यूज हुआ है आपका, यानी कि रवि हैड बुक, रवि के पास एक बुक था जिसे क्या किया गया, यानी क्या था आपके पास, एक बुक था जिसे क्या किया गया। तो यहाँ पे आपका विच क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे आपका बुक क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा, या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, नाउन इक्विवेलेंट। आप नाउन इक्विवेलेंट बोलेंगे इसे माय स्टूडेंट। यहाँ पे जो कि आपका क्या करेगा, नाउन के यही समकक्ष यहाँ पे क्या करेगा, आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पे सेंस आपको देगा। तो इजी है ना माय स्टूडेंट। यहाँ पे हर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे आपने इसका देख लिया कि किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब माय स्टूडेंट आइए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज की बात की गई है, तो अब आपके क्लॉज में यहाँ पे यानी कि अब देखा जाएगा कि हु, व्हाट, एज, बट और विच, डैट में से आपके इन सभी वर्ड में से कौन कौन से यूज क्लॉज में यूज होंगे, और उनका रूल्स क्या होगा, वो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंस देंगे। आइए अपने चलते हैं सीधा रूल्स की तरफ और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। सो आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपके यहाँ पे बात की गई थी आपके डिफिनीशन में कि यहाँ पे क्लॉज की बात की जाएगी। सो माय स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि आपके जो क्लॉज होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के क्लॉज होते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लॉज की बात की जाएगी भाई स्टूडेंट। क्लॉज आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होता है। एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक आप होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट, अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात की जा रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज की मैं बात नहीं करूंगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, जो निर्भर नहीं होता है। सो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर माय स्टूडेंट इसको कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो पहला रूल्स आपका यही कहता है कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन हु हैं एंड विच एंड डैट है। अभी माय स्टूडेंट आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी ये हु मानव के लिए लगता है, ह्यूमन के लिए, विच थिंग्स के लिए लगता है, ये भी सब बताऊंगा बातें। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी जर्नल ऑफ इन्फॉर्मेशन आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देख रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन रूल्स देख रहे हैं और कैसे इसका यूज करते हैं ये देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको लॉक करूंगा कि विच किसके लिए यूज होगा, हुम किसके लिए यूज होता है, हु किसके लिए यूज होता है, तभी ना भाई सेंटेंस आएगा। तो वहाँ पे अगर थिंग्स की बात की जाएगी, अगर हु लगा देगा तो वहीं पे एरर फाइंड कर दोगे, तभी ना करोगे। अभी आपके लिए थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, इसका लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये क्लास रूल्स देखते जाएंगे, आगे पूरा कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप कोई भी बुक उठा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट बात की गई यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। क्लॉज आपके 2 टाइप्स को मैंने बताया। जो प्रिंसिपल क्लॉज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है आपके सब ऑर्डिनेट क्लॉज की। जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो पहला रूल्स यही कहता है कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, डैट एज द सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि हु, विच, डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वो कैसे यूज होगा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय हु कम हेयर इज अ प्लेयर, या द बॉय लड़का, हु मिस जो कम मिस यहाँ पे आया, कम हेयर यहाँ पे आया, वो क्या है, एक प्लेयर है। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो हु वर्ड है ना, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। एकदम लॉक कर लेंगे इसे यहाँ पे। द बॉय लड़का, कम हेयर यहाँ आया, इज अ प्लेयर, कौन लड़का है माय स्टूडेंट, यहाँ पे
यहाँ पे कौन लड़का आया, हु, जो, यहाँ पे कौन लड़का आया, यहाँ पे लड़की की बात की गई, तो यहाँ पे जो कौन, यहाँ पे हु वर्ड आ रहा है ना, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, देखिए यहाँ पे है दिस इज द हाउस विच इज मार्बल्स। ये जो हाउस है वो कैसा है, वो मार्बल का है। सो यहाँ माय स्टूडेंट आपका जो विच वर्ड है ना, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसके लिए बात की गई है, यहाँ पे मार्बल से बना हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका हाउस है, तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है आपको, विच यहाँ पे डिनोट कर रहा है, जो कि आपका एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपसे अगर बोला जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डैट का यूज जब आप जाएंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट रूप में करने के लिए, तो आप जब ज्वाइंट करेंगे और उससे पहले माय स्टूडेंट आप देख लीजिएगा कि एक आपका क्या होगा, यहाँ पे नाउन गिवन होगा, आपका क्या होगा, एक नाउन गिवन होगा, जो कि आप डिफिनीशन में देखिए यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है, और कैसे सब्जेक्ट रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है आप ये भी यहाँ पे क्या कर लिए, देख लिए। यहाँ पे सिंपल सा माय स्टूडेंट आपका यहाँ पे एक फंडा है कि बस आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो रूल्स है और कैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं कैसे आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, बस उतना ही आपको माइंड में अपने लॉक करना है। यहाँ पे देखिए रूल्स नंबर आपका जो 2 है वो क्या कहता है कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आई हैव अ सन whom I love very much। मेरे पास क्या है, एक बेटा है जिसको मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। किसको करता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे whom जो वर्ड आपका आ रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। किसको करता हूँ, उसको, यानी कि यहाँ पे whom का मतलब क्या होता है, आप ये भी जान लीजिए माय स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत बार क्लास में क्या किया है, नॉक किया है। whom का मतलब होता है आपका किसका, किसकी, किसको, किसका, किसकी एंड किसको। सो यहाँ माय स्टूडेंट बात की जाएगी किसको प्यार करता है, यहाँ पे लव तो अपने बेटे को ना, तो बेटे के लिए यहाँ मॉडिफाई क्या वर्ड हो रहा है यहाँ पे whom, जिसको क्या करता है, आई लव वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया whom आपका ऑब्जेक्ट और लव क्या हो गया यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका वर्ब। यहाँ पे लव क्या हो गया आपका वर्ब। यही बोला है कि किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पर स्टूडेंट आपका थोड़ा बहुत रूल्स यहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक होता है, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, तब तक आप क्या करिए, ऊपर वाला यहाँ पे क्या करते रहेंगे, नोट्स करते रहेंगे। यस माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप एज द सब्जेक्ट के जगह पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जब मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पे आपका मिस्टेक क्या हुआ, वहाँ पे पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कहाँ पे मिस्टेक होता है, कहाँ पे नहीं होता है, अपने आप माइंड क्या करता है, यहाँ पे स्टक करता है। तो यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे whom आपका ऑब्जेक्ट है और वर्ब क्या है आपका लव है। अब जाके आपका क्या हुआ, रूल्स कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, दिस इज द हाउस माय फादर बिल्ट। ये जो हाउस है, ये जो घर है, मेरे पिताजी ने क्या किया, इसे बनाया है। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका छूट गया है, यहाँ पे विच हम क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो विच है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है माय स्टूडेंट, और यहाँ पे जो बिल्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब है, यहाँ पे क्या है आपका वर्ब है। अब जल्दी से जब फटाफट नोट्स करिए माय स्टूडेंट, ये आपके 2 रूल्स था रिलेटिव प्रोनाउन का इन सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंस में। एक रूल्स और बचा है, जल्दी से हम उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ। यूज ऑफ, यहाँ माय स्टूडेंट देखिए आपका जो थर्ड रूल्स है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है माय स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, ध्यान से देखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख रहे हैं विच, डैट एंड whom का कॉन्सेप्ट, तो इसके पहले कहीं ना कहीं आपका प्रीपोजिशन देगा। और जैसे ही प्रीपोजिशन दिया ना, तो आपके उसके आगे वाला जो आप लॉक करेंगे यहाँ पे, वो क्या लॉक करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन। कहानी खत्म। समझ में आया क्या? यानी कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिले, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। मेरे भाई कहानी बस इतना ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, द कैट ऑन विच आई वॉज सिटिंग बिगेन टू क्रैक। यहाँ हम स्टूडेंट देख रहे हैं द कैट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखिए ऑन,
यहाँ पे आया ना आपका प्रीपोजिशन क्या होता है माय स्टूडेंट, ये आपको बताया जाएगा। अभी प्रीपोजिशन की क्लास आएगी जो कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच में है, आप ओवरऑल रूल्स देखेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है, लॉक करिएगा। और यहाँ पे बीच आपका क्या है माय स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें कुछ बचा ही नहीं माय स्टूडेंट, कहानी इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि आपका प्रीपोजिशन है, देन आफ्टर आपका जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा एज ऑब्जेक्ट होगा, कहानी खत्म, एज ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका है सी इज द गर्ल विथ होम आई लिव्ड। ओके, यहाँ पे होम वर्ड है, यहाँ पे विथ है, तो यहाँ पे विथ आपका क्या है माय स्टूडेंट, आपका प्रीपोजिशन है, और जो होम वर्ड है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे सी इज द गर्ल, वह एक लड़की है, विथ होम जिसके साथ आई लिव्ड में क्या करता हूँ, रहता था। सॉरी, यहाँ पे मैं रहा या रहता था। दिस इज द पेन विथ विच वी यूजली राइट, यहाँ हमारे स्टूडेंट विथ आपका प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे बीच आपका क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट रहा हमारे स्टूडेंट। आने वाला रूल्स अभी आपके लिए और भी जबरदस्त रूल्स है। तो ये क्लास आज का मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा क्लास आपके लिए मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ आगे तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका जो भी आएगा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। तब तक हमारे स्टूडेंट आप क्या करिए, एक प्रॉपर बढ़िया सा नोट्स बना के इसे क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।